औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम फ़खर, योर केमिस्ट्री टीचर, दिलावर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहला इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कि इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो पहला पॉइंट रीड करने लगे हैं। Accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 डिग्री एवरेज ईयर। हर साल 0.05 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो 0.05 डिग्री एवरेज ईयर क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ कॉजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली। इससे एक तो सारे वेदर पैटर्न चेंज होने से, आप ज़रा जब ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के चेंज होने से सर्दी कम होती जाएगी और गर्मी की शिद्दत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वेदर पैटर्न सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। It melts glaciers and snow caps that are increasing flood risks and intense tropical cyclones। इससे क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर्स हैं ये सारा टेम्परेचर के बढ़ने से काम हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं या स्नो कैप्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो उससे फ्लड का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इसी से क्या होगा, सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज आर लायबल टू बी सबमर्ज्ड, टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। अब इससे क्या होगा, सी लेवल है वो ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। जब सारे आइस कैप्स या जितने भी ग्लेशियर्स हैं, स्नो कैप्स हैं, वो सारे पिघल कर लेक्स में, रिवर्स में, सी में आएंगे तो साफ ज़रा जो सी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जिसकी वजह से जो करीब वाले एरियाज़ होते हैं, समंदर के करीब वाले, वो रहने के काबिल नहीं होंगे। इसमें हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ, उस बॉक्स में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। CO इज हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। जो CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो छुपा हुआ दुश्मन है। किस तरह? उसका एक्शन देखना है। CO इज़ एन एयर पोल्यूटेंट, ये एक एयर पोल्यूटेंट है। इट इज़ हेल्थ हैज़ार्डियस बीइंग हाईली पॉइजनस गैस। एक तो हेल्थ हैज़ार्डियस है यानी सेहत के लिए ख़तरा है, और जहरीली गैस है। बीइंग कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ऑर्डरलेस गैस है, हमें पता भी नहीं चलता इसकी स्मेल का। दैट्स वाई इसको कहते हैं कि ये हिडन एनिमी है। लेकिन इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी नोटिस इजीली एंड रेडली। इसकी जो मौजूदगी आसानी से हमें पता नहीं चलती। व्हेन इनहेल्ड इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन। जब हम इसको ज़्यादा टाइम तक इनहेल करते रहेंगे, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन के साथ उसके बदले में जाके अटैच हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, दस हिंडरिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देगा। एक्सपोजर टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ CO कॉज हेडेक एंड फिटीग। अगर ज़्यादा देर तक हम CO को इनहेल कर रहे हैं तो उससे हेडेक यानी सर में दर्द होगा, फिटीग थकावट हो जाएगी। इफ़ इनहेल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम इट रिजल्ट्स इन ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज एंड अल्टीमेटली डेथ। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक ही इनहेल कर रहे हैं तो इससे हमारी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज होंगी और एटलीस्ट डेथ भी कॉज हो सकती है। दिस इज़ द रीज़न वाई बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन क्लोज प्लेसेस। इस वजह से जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो घरों में जो हीटर होते हैं बंद कमरे में, वो ज़्यादा देर तक अलाउ नहीं करते चलाने दें। रात को सोते हुए बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। इट इज़ एडवाइज टू स्विच ऑफ ए कोल और गैस हीटर्स, कुकिंग रेंजेस etc बिफोर गोइंग टू स्लीप। लास्ट हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं जी? ये जो हमारी कार है, गाड़ियाँ हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पर ना हम कन्वर्टर लगा देते हैं। उस कन्वर्टर का काम क्या होता है, जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देना होता है। कन्वर्टर शुड बी यूज इन ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट सो दे कन्वर्ट CO टू CO, यानी CO को CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब CO टॉक्सिक गैस है, उसको लेस टॉक्सिक में कर देंगे CO2 में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx को N2 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी NOx टॉक्सिक है उसको कम टॉक्सिक में कर रहे हैं, यानी NOx हार्मफुल है उसको N2 में लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिफोर इट एंटर्स इन द एयर में जाने से पहले ही उसको हम क्या कर देते हैं, लेस टॉक्सिक बना देते हैं। Catalytic converters are attached to automobile exhaust. When hot gases pass through the converters, harmful pollutants are converted to harmless substance. जो harmful हैं वो किस में convert हो जाएंगे, harmless में, such as carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide. कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स
वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रेड्यूस टू नाइट्रोजन्स। इसी तरह सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी होते हैं, वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये लेस हार्मफुल सारे बन जाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर का इतना ही काम है कि ये क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मलेस यानी हार्मलेस में कन्वर्ट कर देता है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।